नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज 12.2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अगेन फैक्टराइज। अब इस फैक्टराइज को कैसे समझोगे, इसका हिंट दूं तो मैं सीधा आप देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा या फिर किसी ना किसी का हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पहचानना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है यहाँ पे 4p² माइनस में 9q²। मैं देखूँ कि 4 किसके स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2p के होल स्क्वायर की फॉर्म में। इसी तरह मैं 9q को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 9 होता है 3 का स्क्वायर यानी कि 3q के होल स्क्वायर के अंदर। इतना काम मैंने करा। इतना काम मेरे करने के बाद अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन गई, a² माइनस b²। अब a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि a माइनस बी होगा और a प्लस बी होगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे a और b है ना, वो मेरा है एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो है मेरे यहाँ पे a है, और जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर पूरा है जितना भी है वो मेरा b है। उसके ऊपर का जो स्क्वायर है उसको काउंट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आइडेंटिटी पहला यहाँ पे मेरे ब्रैकेट में बनेगा a माइनस बी यानी कि 2p माइनस में 3q, और दूसरा मेरे पास बनेगा a प्लस बी। a है मेरे पास यहाँ पे 2p प्लस का साइन 3q। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर। सेकंड वाला करूंगा मैं यहाँ पे 63a² माइनस में 112b²। 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे हमको क्या ट्रिक अपनानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ कॉमन कैसे लूंगा, मैं प्राइम फैक्टर करूंगा जो कि इररिड्यूसिबल होगा बाद में। तो 63 का 2 3 6, सॉरी यहाँ पे 3 से जाएगा ये, तो 3 2 6 एंड 3 1 3, 3 7 से 21, 7 1 से 7, 3 इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 63 है। 63 का ए का 63a² यानी इसका बना मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7। उसी तरह यहाँ पे मेरे पास 112 है। 112 को अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो 2 5 से 10, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 8 से 16, 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 7 से 14, 7 1 से 7। इसका मेरे पास यहाँ पे क्या बना, 112 का 112 बी का स्क्वायर है ना, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 एक बार 7 है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे 63 के a² में यहाँ पे मुझे एक 2 मिला, यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत सारे 2 है, चलो ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे 7 और जो 7 है ना वो मुझे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, ये 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल से कट हुआ ये, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 तो एक भी नहीं है। मुझे यहाँ पे 7 और 7 कॉमन दिखाई दे, तो यहाँ पे मैं 7 कॉमन निकाल लूंगा बाहर। 7 मैंने बाहर कॉमन निकाला। अब देखो मेरे पास क्या बनेगा, अब मेरे पास अंदर जो है यहाँ पे क्या बच गया, 7 तो मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से 63 वाले में से। अब मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 9 बचा। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और 9 a का स्क्वायर। अब माइनस का साइन लगाऊंगा, 112 में 7 बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, 4 बार 2 है, 4 बार 2 प्रोडक्ट में है, तो यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ ना। अब दोबारा मैं 7 को बाहर ही रखूंगा। 9a² है, 9 को मैं किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर होता है ये 9, तो इसको 3a का होल स्क्वायर यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। और सॉरी यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाया ना ये बड़ा नहीं चलेगा, यहाँ पे आप लार्ज वाला ब्रैकेट लगाना। 3 ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल कर्ली लार्ज, ये लार्ज है ये स्मॉल है, कर्ली एक अलग टाइप का होता है। माइनस में 16 है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4b का होल स्क्वायर आ रही, लार्ज ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे बात बन जाएगी क्या से, 7 तो बाहर ही रहेगा, 7 बाहर रहेगा, यह जगह बड़ा ब्रैकेट, अंदर क्या देखो a² माइनस b² का आइडेंटिटी बन गया यहाँ पे। अब क्या है, एक बार माइनस में प्लस में, यानी कि 3 है माइनस में 4b और 3 है प्लस में 4b। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे मेरा आंसर। क्या हो जाएगा ये मेरे पास यहाँ पे आंसर। अब इतना हुआ। अब मैं यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ। थर्ड वाला पॉइंट में 49x² माइनस 36, इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मुझे देख रहा है सीधे सीधे स्क्वायर बनता है। 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो 7x की होल स्क्वायर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा। माइनस में 36 होता है 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास। अब 7x² माइनस 6² यानी कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन गई, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। 7x माइनस 6, एक बार 7x प्लस 6, आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की।
फोर्थ पॉइंट में क्या है देखते हैं चलो। 16x5 है, माइनस में 144x³ है। इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग लगानी पड़ेगी, ये स्पेशल केस है थोड़ा सा। कैसे है देखते हैं। देखो 16x5 है, अगर मुझे यहाँ पे कहता, अगर मुझे यहाँ पे x ना दोनों यहाँ पे 3-3 दे रखे होते हैं, यहाँ पे सॉरी 2-3-3 क्या, अगर मुझे x यहाँ पे दोनों ही 2-2 दे रखे थे तो मैं आराम से आइडेंटिटी लगा देता, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे ना x5 है और x3 है, मुझे यहाँ पे वेरिएबल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि 16 किससे मिलकर बन रहा है, देखो 16 मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पता है किससे मिलकर बन रहा है, वो 16 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और x 5 बार है, x की पावर 5 यानी कि x 5 बार है 144। अब 144 का मुझे करना पड़ेगा, 144 का 2 7 14 2 3 4 2 3 6 2 6 12 2 8 3 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3 4 बार तो 2 है यहाँ पे, 3 4 2 बार 3 है, आ गया। यहाँ पे कितने 2 कॉमन निकल रहे देखते हैं चलो। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में x कितना है 3 है, देखो x3 है, जो x3 है ना वो यहाँ पे है और x3 यहाँ पे भी है। क्यों, क्योंकि x3 है, उसके बाद ये तो 4 और 5 हुआ होगा x5, क्योंकि 5 बार 5 है और यहाँ पे 3 बार 5 बार x है, यहाँ पे 3 बार x है, तो यहाँ पे क्या 3 बार x नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे फोकस करते हैं 2 में, 2 यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे भी 4 बार है, यानी कि 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 कॉमन आएगा यहाँ पे, 16 कॉमन आएगा। साथ में x में यहाँ पे 3 कॉमन निकालूंगा, समझ ही गए होंगे क्यों। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो मेरे पास अंदर से क्या बचेगा, अंदर से मेरे पास यहाँ पे बचा x का स्क्वायर, माइनस में 144 x का क्यूब है, x का क्यूब तो बाहर आ गया, x का क्यूब खत्म यहाँ से। 144 में से मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 3 यानी कि 9 9 बचा 9। ठीक है, अब इसको मैं ढाल लूंगा लार्ज ब्रैकेट के अंदर। 16x का क्यूब है दोबारा से, और अंदर x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर यानी कि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता है x का होल स्क्वायर, और 9 जो है वो भी होता है 3 का स्क्वायर, माइनस लग जाएगा और 3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं चलो, 16x का क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज चलता ही रहेगा ये साथ में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में। आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर हमारा, तो ये जाएगा आंसर। ऐसे ही करते हैं हम ये वाला। अब ये वाला भी थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ पे आपको माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना। आइडेंटिटी बहुत सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आप लगाऊं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ एल का स्क्वायर प्लस में 2lm प्लस में m का स्क्वायर, माइनस साइन आ गया माइनस। अब यहाँ पे एल माइनस एम का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा एल का स्क्वायर माइनस में 2lm और प्लस में m का स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे करा था ना, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाना चाहिए था, बोलो क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस जो भी साइन होता है ना उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अब देखो एल का स्क्वायर प्लस में 2lm प्लस में m का स्क्वायर, अब माइनस एल स्क्वायर के साथ जाके मिलेगा तो माइनस का एल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस के 2lm से मिलेगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2lm, माइनस प्लस से जाके मिलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर। लाइक टर्म्स देखो आप, ठीक है, एल का स्क्वायर यहाँ पे है माइनस एल का स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस माइनस माइनस और कट जाएंगे क्योंकि दोनों ही सेम है, तो ये लाइक टर्म्स बोले जाते हैं। एम का स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे एम का स्क्वायर माइनस में कट जाएंगे, बचा क्या है प्लस का 2lm प्लस का 2lm, प्लस 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 होता है 2 2 कितना होता है 2 प्लस 2 होता है 4, साथ में lm दोनों में है तो 4lm, ये हो जाएगा सिंपली यहाँ पे मेरे पास आंसर। ठीक है, 6 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। 6 पार्ट में कहा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 16, यहाँ पे 9 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 3 के फॉर्म में, यानी कि 3xy और पूरे का होल स्क्वायर, माइनस में 16 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 4 का स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया सिंपली। अब यहाँ पे क्या करूंगा 3xy माइनस 4 हो जाएगा और 3xy प्लस का 4 हो जाएगा,
और यही यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपली मेरा आंसर। ठीक है, हमने इतना करा। अब इतना करने के बाद और भी 2 पार्ट्स बाकी है, वो भी हम कर लेते हैं इस वीडियो में। बाकी के 2 पार्ट्स, 7 पार्ट है और 8 पार्ट है। तो 7 पार्ट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x² प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो ना क्या बन रहा है, यहाँ पे माइनस का आइडेंटिटी लग रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x² प्लस में वाई स्क्वायर। हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कहा था कि जब भी ऐसा हो ना, क्योंकि ये तो पूरा खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है, तो यहाँ पे जो साइड वाले होते हैं एक्स और वाई, यानी कि एक्स आ गया यहाँ से और यहाँ से वाई आ गया। माइनस वाली आइडेंटिटी है तो माइनस लगेगा बीच में, यहाँ पे ब्रैकेट बन गया और यहाँ पे होल का स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर। माइनस में जेड स्क्वायर यानी कि जेड का होल स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और माइनस में बी स्क्वायर है। अब देखो प्लस वाली आइडेंटिटी में मैं पहले लिख देता हूं, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा। अब x माइनस वाई हो गया, यानी कि a प्लस बी होता है। अब इस पूरे को, इस वाले पूरे ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे a माना है और इस वाले ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे b माना है, यानी कि a हो गया यहाँ पे कंप्लीट x माइनस वाई। अब b प्लस b है, यानी कि प्लस का z आ जाएगा। ये सिंपली हो गया। लेकिन अब माइनस वाले में ध्यान रखना क्या होगा, देखो x माइनस वाई तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, लेकिन अब क्या लगता है, माइनस लगता है, माइनस लगता है। और यहाँ पे z भी का माइनस का है, z भी यहाँ पे माइनस का है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे z भी माइनस का नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा x माइनस वाई माइनस z, ये ऐसे है। ठीक है, तो इस जगह मेरे पास यहाँ पे सिंपली मेरा आंसर। अब 8 पार्ट करूंगा मैं, यहाँ पे 8 पार्ट आपको थोड़ा ध्यान देना है, बस 8 पार्ट में आपको ज्यादा करके ध्यान देना है। और जो यहाँ पे हमने 4th पार्ट करा है ना, ये वाला जो 4th पार्ट करा है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब 8 पार्ट में 25a स्क्वायर है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर। अब आपको इन तीनों में नजर मारनी है, मार ली हमने नजर, क्या है देखो, माइनस है, माइनस लगाओ, ब्रैकेट बनाओ लार्ज वाला। अब 4b स्क्वायर है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2b का होल स्क्वायर। माइनस 49 है, 49 होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 7c का होल स्क्वायर। प्लस वाली आइडेंटिटी है, यानी कि प्लस में 2ab होगा, यानी कि 2 है और a है मेरे पास यहाँ पे 2b, b है मेरे पास यहाँ पे 7c। ठीक है, अब मेरे पास, मुझे पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन करे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन अगर नहीं करोगे और अगर डायरेक्ट ये पकड़ोगे तो नहीं होने वाला आपसे। ठीक है, तो पिछले वाले करते हैं हम, तो हो जाएगा माइनस और 2b और 7c, और प्लस वाली आइडेंटिटी है तो बीच में प्लस लगेगा, साइड वाले लूंगा मैं तो 2b आ जाएगा और प्लस में 7c का होल स्क्वायर, ये लार्ज ब्रैकेट। यहाँ पे अगर आप लार्ज ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, तो यहाँ लार्ज ब्रैकेट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, हटाया। 5a स्क्वायर है और 2b प्लस 7c स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई। अब 5a है, 5a प्लस वाली आइडेंटिटी में आसानी से लगा दूंगा, इसकी जगह में यहाँ पे प्लस पुट करूंगा और 2b प्लस में 7c। माइनस वाला ध्यान रखना, अब इसमें क्या करेंगे, देखो 5 आ जाएगा, लेकिन आप माइनस लगाओ, फिर दोबारा माइनस लगाओ, माइनस 2b माइनस 7c है यहाँ पे, माइनस 2b और सॉरी प्लस में 7c है यहाँ पे, प्लस 7c है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो प्लस वाला सेम रहेगा, 5a प्लस में 2b प्लस में 7c। अब यहाँ पे है 5a माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस 2b, माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी कि माइनस का 7c। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली आंसर। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन में कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए मिलता है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।